भगवान वाल्मीकि जी की उस समय में 124 पाठशालाएं थी, जहाँ पर राजे महाराजे और राम तक भी, राजा राम तक वहाँ पर आए, बड़े ऋषि मुनि आए, ज्ञान प्राप्त किया। तो वो आज हमें सिखा रहे हैं कि हमारी शिक्षा की कमी है या कहीं अकेला उनको नहीं पढ़ाया। वैसे हजारों ही राजे महाराजे थे और वैसे हजारों ही ऋषि मुनि थे। भारतवाज सबसे पहला चेला था उनका। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण का आदेश दिया गया है या फैसला दिया गया है, सुनाया गया, उसके बाद पूरे देश में लहर है और अब पंजाब जैसे राज्यों में भी खुशी की लहर है। सर, आप पंजाब से आए हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ मोहाली से जी। और ये जो वर्गीकरण का 1 अगस्त को जो फैसला आया है, इसका हम समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और उन लोगों से अपील करते हैं जिन्होंने भोजन के 2 टुकड़े कर दिए। बहुजन इकट्ठा था, आज बहुजन 2 हो चुका है। वो एक ही शख्स है जिसका नाम चंद्रशेखर है। वो किससे बहस कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? जो सुबह सुबह गंदगी उठाते हैं 4 बजे उठ के, जिनके बच्चे शिविर में मर गए, जो लोग गंदगी के ढेर में दबे हुए हैं, जिनका कॉलोनियों में मकान नहीं है, जिनको अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है, उनका विरोध कर रहे हैं। इतनी दर्द भरी कहानी है आपकी, इसके बावजूद आपको लोग उल्टी बातें बोलते हैं और कहते हैं कि मेरिट का जो है ही नहीं, वो खाली हो जाएगा, सीट रह जाएगा। तो क्या लग रहा है, इससे और ज़्यादा दुख होता है आपको? देखो, हम पिछले 75 साल से ये सोच के साथ दे रहे हैं कि ये हमारे छोटे भाई है। जहाँ भोजन की बात आती है, एक गाली में भी आता है कि दोनों कास्ट का नाम लिया जाता है, चमार या जैसे भी बोलना नहीं चाहता चैनल पे, वो दोनों इकट्ठे बोले जाते थे। पर आज एक शख्स ने कितने साल बाद MP बना और बनाया भी उसी समाज ने। पैसा दिया, 11 लाख रुपया दिया, बना कर उसने सारे समाज को अलग कर दिया। ये बहुत ही घृणा वाली बात है। हम इसका विरोध करते हैं, उसको बोलते हैं बहस कर हमारे से आगे। अगर कोई ऐसी बात है जैसे 2 बच्चे अवसर में लड़ सकते हैं तो चाचा ताऊ या बाप समझाता नहीं, तेरा भाई है, आज इसको छत की लोड़ है तो इसको छत दे, अगर इसको पैसे की लोड़ इसको पैसे दे। अगर 2 भाइयों में आज किसी ने लड़ाई करवाई है, चंद्रशेखर आजाद और मायावती। आपके संगठन का क्या नाम हुआ? मेरे संगठन का कोई नाम है, वाल्मीकि समाज से हूँ। अच्छा, समाज, अपने समाज की तरफ से आप इकट्ठा हुए? मैं वाल्मीकि महापंचायत मोहाली का कन्वीनर भी हूँ और मैं इसीलिए आया था कि आज वो कह रहे थे हम जंतर मंत्र पे धरना करेंगे, ये करेंगे। आज जंतर मंत्र पे कोई भी नहीं है। कहाँ गया चंद्रशेखर? डर गया, ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर डर गया आपसे। हमारे से बहस करे कि हमारा विरोध किस बात पे? हमने काशीराम का साथ दिया इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। हमने वाल्मीकि समाज की झाड़ू के आंदोलन करके बहुजन समाज को खड़ा किया इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। आज जितने MP MLA बने हैं, जितने बनाए हैं, इसलिए हमारा विरोध हो रहा है कि हमने आज लोगों को समझाया नहीं। अब हम हरियाणा में समझाएंगे। हरियाणा में जितने वाल्मीकि, चाहे वो किसी भी कास्ट से खड़ा है, हरियाणा में जाके हमारे लोग उनकी सपोर्ट करेंगे जिसके पीछे वाल्मीकि लगे। हरियाणा में आप ASP का नहीं करेंगे? बिल्कुल, एक भी रविदासी, एक भी जो हमारा विरोध करता है 12.5% का, उसका हम विरोध करेंगे, उनको नहीं जीतने देंगे। आज यहाँ से पैदल तुरेंगे, अज्ञानी जी जाएंगे, एक आरक्षण सीट पे बैठेंगे, 10-10, 20-20 की टोली लेके बैठेंगे, लोगों को समझाएंगे। अब 70 साल हमने भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई करके हम समझा दिया। अगर एक आदमी खा के अपना पेट बड़ा कर लिया तो आज उसका पेट फूट। क्या लग रहा है कि सांसद बनने के बाद अहंकार भर गया है? बिल्कुल, जिनको कोई आज जेल में रोटी नहीं देता था, अब वो सांसद गाड़ी पे लिखा लिया। देखो, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ गया। करेला नीम पे चढ़ गया, अब उसका क्या रंग निकलेगा, उसकी कड़वास कैसी है, उसको पता लगेगा। मेरे बुजुर्ग कहते थे अगर किसी की ताकत का पता करना हो ना तो उसको पावर दे दो, वो गलत काम करने शुरू कर देगा। उसको पता लग जाए कौन से खानदान से है जिसने गलत काम शुरू कर दी। जैसे एक मरा हुए मुर्दे के मुंह में एक डालता था राजा, तो उसका बेटे को राज मिला तो उसने मरे हुए मुर्दे के जेब से, मुंह से सिक्का निकलवा लिया था। तो ये मरे हुए मुर्दों के सिक्के निकाल रहे हैं। चंद्रशेखर जी और उनके जो साथी हैं बार बार कहते हैं कि जो थे वाल्मीकि समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनका खेड़ा छोड़ दिया। अब इलेक्शन लड़के दिखा दे। नहीं, अब इलेक्शन में तो आप जवाब देंगे। अब उनके जो लोग हैं एक बात कहते हैं कि जो नॉन जाटव जो मांग रहे हैं वो मेरिट में नहीं है, उनमें सीट खाली रह जाएगी। तो क्या लग रहा है कि जो समाज श्री राम के बच्चों को जो है शिक्षा देता है उस समाज में मेरिट नहीं है, ये क्या मतलब अपमानजनक व्यवहार है? देश का कोई इतिहास चला लो, चाहे वो रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे वो पंजाब का बाबा जीवन सिंह का इतिहास उठा लो, गुरु तेग बहादुर का चांदनी चौक से सिर ले जाकर हमने हमेशा न्यू रखी है।
चाहे बहुजन की रखी है, चाहे सिखों की रखी है, चाहे हिंदुओं की रखी है, चाहे मुसलमान का साथ दिया। हमने हर उसका साथ दिया, हमारा साथ आज तक किसी ने नहीं दिया। हम आज बैठे हैं, हम ये जवाब चाहते हैं, चंद्रशेखर बैठ मेरे सामने टेबल पे, कौन सा टाइम तेरा साथ नहीं दिया वाल्मीकि समाज ने, बता। जब तू रातों रात पंजाब में भाग भाग के आता था, वाल्मीकि समाज के घरों में रहता था, इधर तेरे पे पर्चा दर्ज था, उधर तू पंजाब में क्रिकेट खेल के वीडियो पता था कि नहीं पता था, ये बता। अब जो नौकरियां हैं, आपके बच्चे आएंगे फिर वो सरकारी स्कूलों से निकल के प्राइवेट में पढ़ेंगे। मैं सबको आदेश दूंगा, सबसे पहले पढ़ाई। जितने लोग ये किराया फूक फूक के आंदोलन कर रहे हैं, इधर आ रहे उधर, उनसे बेनती करूंगा कि उतने पैसे ला के बढ़िया स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराए, जज बनाए, डीसी बनाए, IPS बनाए, तभी 12.5% का फायदा होगा हमें, तभी वो बड़ी नौकरी पे जा सकते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं, देखो वाल्मीकि समाज का आज मैं कहूँगा, आज रविदासी पढ़ा है इसीलिए आगे बढ़ा है, हमें भी आगे बढ़ना है, पर इतना आगे नहीं बढ़ना कि हम दूसरे का हक आज, चाहे वो धार्मिक समाज है, चाहे खटीक समाज है, सबको मिलना चाहिए। यहाँ और भी साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरबजीत रॉकी वाल्मीकि है। मैं चंडीगढ़ मोहाली से, पंजाब से हूँ। आप लोगों को चंद्रशेखर जी के साथी कह रहे हैं कि जो है इनको अगर मिला आरक्षण तो सीट ही खाली रह जाएगी, ब्राह्मणों को फायदा हो जाएगा, सवर्णों को फायदा हो जाएगा। मैं इस बात पे, देखो टांग साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि भी सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की उस समय में 124 पाठशालाएं थी, जहाँ पर राजे महाराजे और राम तक भी, राजा राम तक वहाँ पर आए, बड़े ऋषि मुनि आए, ज्ञान प्राप्त किया। तो वो आज हमें सिखा रहे हैं कि हमारी शिक्षा की कमी है या कहीं कोई कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉलेज यानी आपको कहना ये है कि श्री राम पर जो है हिंदुत्व है, और जब श्री राम के बच्चों को पढ़ाया वाल्मीकि जी ने, तो हमें कहने वाला कौन है कि हम शिक्षित नहीं है या मेरिट नहीं है? कहने का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है श्री राम जी के बच्चों को नहीं बोल रहा। नहीं, वाल्मीकि जी ने तो पढ़ाया, भगवान भी माना जाता है हिंदू धर्म में उन्हें। तो सही मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला उनको नहीं पढ़ाया, वैसे हजारों ही राजे महाराजे थे और वैसे हजारों ही ऋषि मुनि थे। भारतवाज सबसे पहला चेला था उनका, ऐसे बहुत ऋषि थे। ऐसा अकेला कोई योग वशिष्ठ में अकेला राम जी का नाम नहीं लिखा हुआ, बहुत ऋषि मुनियों के, हनुमान जी का भी नाम है उसमें, ठीक है जी। बहुत ऐसे राजे महाराजे शक्तिशाली जो शक्तियां प्राप्त की और जिन्होंने अभ्यास किया, प्रयास किया, यत्न किया। जैसे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि पुरुषार्थ और यत्न और अभ्यास, ये तीनों बहुत अच्छे मित्र हैं। जब ये व्यक्ति तीनों इकट्ठे करता है, वो कभी हार नहीं मानता। और ये अभ्यास, यत्न, ये रविदास समाज भी कर रहा है और वाल्मीकि समाज भी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदुत्व से जो जुड़ाव है आप लोगों का, इससे कुछ लोगों में चिढ़ मच रही है कि ये लोग जो है हिंदुत्व से जुड़ाव रखते हैं, हम बौद्ध धर्म का ये नहीं, ऐसा क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें भी एक दो पहलू बन जाते हैं। जो वो हिंदू समाज में कह रहे हैं, हिंदू समाज कहाँ से है? हिंदू समाज वाल्मीकि से है, वाल्मीकि से ही शुरुआत है। और वाल्मीकि कलम के जो पहला अक्षर लिखा गया ना, योग रामायण नहीं तो हिंदुत्व नहीं, पहला अक्षर जब लिखा गया तभी हिंदू तत्व बन गया। क्या इसी से आप आपसे ज्यादा चिढ़ते हैं वो? और ये क्यों चिढ़ेंगे जो तुके गुरु रविदास जी ने कहीं बोल रहे हैं, वो कहीं शब्द बोल रहे हैं, रविदास जी बोल रहे हैं, कबीर जी बोल रहे हैं, वो भी तो योग विशिष्ट से ही ली गई हैं। सवर्णों में भी 2 हिस्सा हुआ, जो गरीब सवर्ण है उनके लिए जो है रिजर्वेशन आया, तो अमीर सवर्ण कहाँ चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा मार के दे दिया गरीब? ऐसा है इसमें उनके दिमाग में जो बात चल रही है वो ऐसे चल रही है कि भी अब ये समाज हमसे आगे चला जाएगा। अब ये वो चीज नहीं रहेगी। जैसे कह रहे हैं चल रॉकी झंडे उठा ले, चल टांग साहब टेंट लगवा दे, वो आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद आ रहा है, मायावती आ रही है। पहले हम टेंट लगवाते थे, चादरें बिछवाते थे, झंडे उठा के जय भीम जय भीम। अब हमें कभी ये नहीं बताया गया भी जय भीम कौन था, क्यों कहते हैं, क्या नहीं। हमें नॉलेज की कमी थी। जब हमें टांग जैसे व्यक्ति मिले, अशोक ज्ञानी जैसे व्यक्ति मिले, हमारे प्रेस रिपोर्टर साहब बैठे हैं, मैडम जी बैठे हैं, अपना भाई बैठा है, युवा सारे, हमें नॉलेज मिली, हमें पता लगा यार ये जो चीज कर रही है हमारे साथ खेल कर रही है, ये अकेला फ्रॉड नहीं हुआ हमारे साथ। ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए, हमें सच्चा और झूठा पता लग गया, पर सबसे पहला इन्होंने फ्रॉड हमारे साथ पंजाब में किया है। पंजाब में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आती थी उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ये लेते थे, इनके प्रधान होते थे, इनके जनरल सेक्रेटरी होते थे, इनके वाइस चेयरमैन होते थे। हमारे जो व्यक्ति होते थे सिर्फ एक सूबे में एक छोटे से गाँव में उसको प्रधान लगा के छोड़ देते थे। वो बंदे इकट्ठे करके लिया, 10 लिया, 20 लिया,
जब बेनिफिट की बात आती थी, किसी कमीशन का चेयरमैन लगना है या किसी आयोग में लगना है, तो इनके व्यक्ति लगते थे। क्यों? क्योंकि वो सीधा बोलते थे ये हमारे साथ हैं जी, हम आगे हैं। तो ये चेहरा दिखा के, तो हमारी इस बात पे हमारी अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी, BL संतोष जी मीटिंग हुई, हमने उस पर पत्र दिया कि ये हमारे साथ नहीं है, हम इनसे अलग हैं, हमारी 32% अलग है। तो इस बात पे मैं उनको इस बात पे भी समझाया था कि भी जैसे हमें आज के टाइम पे छुआछूत के बारे में बोला जाता है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अंडानी हो, जब वो अपने घर का उद्घाटन करता है, पहले उसमें पंडित बामन नहीं बैठता, या कोई रविदासी नहीं बैठता, या कोई अन्य जाति का नहीं बैठता। सबसे पहले उस घर में पैर हमारे सफाई कर्मचारी का जाता है। वो सफाई कर्मचारी जब उस घर को साफ करता है, उसको सजाता है, और सजाने के बाद उसमें पूरा डेकोरेशन करके उसको फर्नैल से या किसी केमिकल से धोता है, उसके बाद जाके पंडित बैठता है। एक बात है, एक सवाल है, आपने सुना होगा छठ पूजा बहुत पवित्र है। हाँ जी, हाँ जी। उनमें जितने भी बर्तन होते हैं, हाँ जी, वो वाल्मीकि समाज के बनाए हुए बर्तनों से ही पूजा होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो ऐसे समाज हैं, जो प्रतिष्ठित समाज है, उनको चुनौती देना कि वो अनपढ़ है, ये है, कहीं उनसे चिढ़ करके उनके हिस्से को मारने का प्लान तो नहीं है? ऐसा है जी, देखो, भगवान वाल्मीकि जी के इतिहास को तो मिटाने के लिए बहुत मुगलों ने भी जोर लगाया, अंग्रेजों ने भी जोर लगाया, आगे ये समाज भी ऊपर उठ गया, ये भी जोर लगा रहा है। पर मैं कहता हूँ जो सृष्टि करता है ना, वो कभी नहीं मिटता, ना उसका ज्ञान मिटेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक कलम की ज्ञान है। एक अंतिम प्रश्न है, हाँ जी, बोलो जी। भीम आर्मी की तरह एक बली सेना का भी निर्माण में जो है कुछ बात चल रहा है, तो ये बली सेना मतलब क्या आप लोग जो है एक पैरेलल एक आर्मी बनाएंगे, अपनी आर्मी जो नॉन जाटव की होगी? नहीं, वो हमारी होगी या उनकी होगी? नहीं, आपके जो है जो जाटव समाज को छोड़ करके जो है एक्चुअल इसमें हमारा है कि जैसे हम तो एक समाज से हैं, सारे हम समाज से हैं। हमारा जैसे सेना तो तब तैयार की जाती है जैसे हमने कोई युद्ध करना है या किसी से नहीं, लड़ना प्रदर्शन जो होता है एक जैसे उनके। हमारा एक ऐसा समाज है, कोई समय ऐसा था कि भी हमारे मोहल्लों में पुलिस प्रशासन जाता डरता था, ठीक है जी, और समय वो हम भूल चुके हैं। और वो समय हम चाहे हम सेना बनाए, चाहे हम संगठन बनाए, चाहे हम कुछ भी बनाए, चाहे हम एक छतरी के नीचे ही आ जाएं, किसी भी तरीके से आ जाएं, लेकिन एक संगठन बनाएंगे आप मजबूत। संगठन नहीं बनाना हमने, हमारे तो बहुत संगठन है, हमने तो सिर्फ भगवान वाल्मीकि जी की जो शक्तियां हैं ना, बस उसको जागरूक करना। शक्ति कौन है? हम जब हम इकट्ठे हो गए तो अपने आप ही हमारी शक्ति बन गई, हम कोई संगठन बनाने की जो जरूरत नहीं है। पार्टी आपको देगी स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली में देती है, प्रदेश में, सेंट्रल में देती है, तो आप उसको समर्थन करेंगे? हमारा ऐसा है कि देखो, संगठन वो व्यक्ति बनाता है और समर्थन वो व्यक्ति देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जैसे कमज़ोर है वो संगठन बनाएगा, फिर वो मजबूत हो जाएगा। और जो पंजाब में जैसे सरकार है, या आप कह रहे कोई भी सरकार हमें देती है, हाँ, तो हम उसका जैसे अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, या हम उसको मतलब सम्मानित भी करेंगे, ये आप चीज कह रहे हो। हमारा कहना मतलब है वो हमें अलग से नहीं दे रही, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, वो तो हमारे नहीं, ऑर्डर को जैसे सरकार लटका भी देती है, लेकिन कोई सरकार अगर फेवर में होगी, अगर लटकाएगी तो समाज का जो शक्ति है वो कहाँ किस लिए है? हमें वो हमारे बेनिफिट हैं, देगी तो भी ठीक है, नहीं तो हमारे पास डंडे लाठी सब है, हमारे पास काम। वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं आप। बहिष्कार हमें नहीं आता करना, हम वो बाद की बातें थी बहिष्कार करना, अब तो सीधा विरोध चलेगा और मुंह पे तीखे सवाल चलेंगे। बहुत समय हो गया, हम पीड़ित हैं और अब हम नहीं पीड़ित बनेंगे। अब नहीं पीड़ित होंगे।